आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिनकी 3 जनरेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। आपके फादर ने लॉ पढ़ी थी 1957 में। आपने ग्रेजुएशन करी रामजस कॉलेज से 1979 में और आपकी बिटिया मिरांडा कॉलेज से पढ़ी हुई है 2007 में। It's an honor to meet Mr. Kuldeep Bharadwaj, CEO, Azure Switchgear Private Limited. He has business sense, legal acumen और सबसे बड़ी बात दिल्ली विश्वविद्यालय को वापस देने की भावना, giving back to DU. And Kuldeep ji has actively participated in organization of AMCHI DU. तो कुलदीप भारद्वाज जी कुछ शेयर करिए कि आपका इतना 3 पीढ़ियों का संबंध दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। आपका ये पूरा एक्सपीरियंस जुड़ने का और आमची डीयू को ऑर्गेनाइज करवाने का कैसा रहा? प्रोफेसर सीमा जी, मेरा सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रही हैं और इतना अच्छा आप इनिशिएटिव लेती हैं इन सब कामों के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने जैसा आपने मुझे बताया, मेरे फादर, मेरी डॉटर, उनके बारे में वी आर ऑल एसोसिएटेड एंड माई सेल्फ सिंस 1957 से ही हमारा एक तरीके का है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन बना हुआ है। तो उस वजह से हमारा थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रुझान भी है। मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो शक्ति नगर नंबर 1 स्कूल से हुई है। वो दिल्ली सरकार का बहुत ही बढ़िया स्कूल माना जाता था और माना जाता है अभी भी, और हम उसके बड़े एलुमनी भी हैं। इसके बाद मैं रामजस कॉलेज में 76 में आया और 79 में पास आउट कर दिया। मुझे रामजस कॉलेज से भी बहुत सपोर्ट मिली, पर्टिकुलरली एजुकेशन के मामले में। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर करतार सिंह ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हमारी लाइब्रेरी को 10 बजे तक उन्होंने खोला ताकि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जिसको किसी भी प्रकार की किताबों की सहूलियत है या घर में कोई परेशानी है, तो उसको कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए उन्होंने लाइब्रेरी को 10 बजे तक खोला रात को। और उनके इस इनिशिएटिव से मुझे बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन लाने का मौका मिला। उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया और अभी मैं दिल्ली में CEO हूँ एजोर स्विचगियर का, और हम लोग केबल सप्लाई करते हैं जितने भी पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी है, पर्टिकुलरली टाटा पावर हो गया, रिलायंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सब यूटिलिटी में हम लोग सप्लाई करते हैं। मेरी 2 डॉटर्स हैं। बड़ी वाली 2007 में केमिस्ट्री ऑनर्स पास आउट किया था उसने मिरांडा हाउस से, और छोटी वाली आई सर्जन है, हिंदूराव हॉस्पिटल में है। सर, आपने जैसे कंट्रीब्यूट किया तो आप यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और पूरी व्यवस्था समझते हैं, तो एंडोमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हुए आपका क्या विचार रहा या किस तरह की सोच रही है, किस तरह से आप अपने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ते हुए देखते हैं? मुझे जब रामजस कॉलेज के IQAC कमेटी में अवसर मिला उसमें जाने का, तो मुझे लगा कि मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो इन ल्यू ऑफ दैट मुझे मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती थी कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम भगवान ने अपने को किसी सक्षम बनाया तो हम कुछ ना कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जरूर करें, चाहे थोड़ा ही करें लेकिन करें जरूर। तो उस तरीके से अपने दिमाग में ये विचारधारा बन गई थी कि कहीं ना कहीं जुड़े, और बाई चांस अपने को चांस मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के साथ जुड़ने का। इस वजह से हम धीरे धीरे करके हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोई कुलदीप जी मैसेज जो आप, क्योंकि आपने बताया कि 70 के दशक में आप फर्स्ट डिवीजन लेके पास हुए थे, तो आपका क्या अभी भी जुड़ाव है अपने बैचमेट से? हमारी क्लास के काफ़ी लोग मेरे साथ रेगुलर टच में रहते हैं और अच्छी अच्छी जगह पर वो प्लेस्ड हैं, और काफ़ी बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स में हैं, और मेरी क्लास के कुछ बच्चे जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल प्रोफेसर भी हैं और अच्छे कॉलेजेस में वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो मेरा तो उनसे सबसे यही है कि भाई उन लोगों के साथ मेरा जो समय निकला कॉलेज डेज में वो बहुत अच्छा निकला, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि वो हेल्दी रहे, बढ़िया रहे। सर, कोई मैसेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन की तरफ से? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन में पर्टिकुलरली वाइस चांसलर साहब और प्रोफेसर अनिल जी, उनका इतना ज़्यादा सहयोग है इस काम को करने के लिए। मेरी भी उनके प्रति बड़ी निष्ठा है, क्योंकि हम लोगों ने एक बॉम्बे में प्रोग्राम देखा था और हम उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, आमची बम्बई।
तो उसमें वाइस चांसलर साहब ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ लोगों को बताई, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए और जो काम वो कर रहे हैं और जो काम वो उन्होंने प्रपोज भी किए और वो हो भी रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा काम ये था कि भाई जो लोग एजुकेशन से वंचित रह गए थे किसी रीज़न से, और वो अब एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो किस भी एज के हैं, वो भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक वंडरफुल काम उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशिएटिव लेकर के किया है, जिसके लिए हम लोग हमेशा उनके लिए आभारी रहेंगे। आपने बहुत अच्छे से बताया कि बिजनेस में तो आप आगे हैं, सीईओ हैं और एक देने की भावना भी रखते हैं और पैशनेट भी हैं सिंगिंग को लेके, पोइट्री को लेके। और शायद यही एक शिक्षा है कि हम डिग्री तो लेते हैं पर उसके साथ साथ हम ऐसा कुछ कार्य कर सकें कि हम अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें और परिवार को भी संभाल सकें। तो ये रोल शायद आपने बहुत बखूबी संभाला है और आपको ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रोफेसर साहब।